सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। आज हम सेकंड सीरीज़ में आ रहे हैं प्रभु भोज की। अगर आपने पहली सीरीज़ नहीं देखी तो आप उसमें ज़रूर उसे सुने, क्योंकि वो भी प्रभु भोज के रिलेटेड थी कि अगर कोई प्रभु भोज अनुचित रीति से लेता है, बिना जांचे और परखे लेता है, तो खुदावंद का जो गुस्सा भड़कता है और दंड देता है, ताड़ना देता है। इसलिए देता है ताकि हम संसार के साथ दोषी ना ठहराए जाएं। और हमारे लिए खुदा ने एक ही मेज तैयार किया है, उसमें ही रहना है। और वहाँ पर हमने सीखा था कि दो मेज है, एक मेज प्रभु का भोज का मेज है और दूसरा दुष्ट आत्माओं का मेज है। और जब हम प्रभु भोज में शामिल हो जाते हैं, फिर दूसरा मेज हमारे लिए नहीं है। आप इसको डिटेल में सुनना चाहते हैं तो आप वहाँ पर फर्स्ट जो सीरीज़ है, फर्स्ट पार्ट है, उसमें पर सुन सकते हैं। आज का जो टॉपिक है ये उन लोगों के लिए है जो रोटी का टुकड़ा डबो कर प्रभु भोज लेते हैं। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है। एक बार नहीं देखा, दो बार नहीं देखा, मैंने 3-4 साल देखा है। और उनको बताया भी है कि ऐसे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि खुदा का बंदा तो पहले ही बोल देता है कि अनुचित रीति से नहीं लेना है। और बाइबल में भी मैं बताऊंगी कि जो किसको डुबो कर दिया गया था, जो रोटी का टुकड़ा है किसे डुबो कर दिया गया था, क्या कारण था कि उसको क्यों डुबो कर दिया गया। आज भी हमारे मसीह बहन भाई हैं जो रोटी का टुकड़ा लेते हैं और वेट करते हैं कटोरे के आने की, और फिर उसमें से डुबो कर रोटी को, कटोरे में से डुबो कर रोटी को लेते हैं। तो इसलिए जो लोग आज भी रोटी लेकर और कटोरे में से डुबोकर खा रहे हैं और ऐसे प्रभु भोज ले रहे हैं, तो याद रखें, बादशाह ऐसे ले रहे हैं तो याद रखें किसको दिया गया था और क्या कारण था। तो आप गलत तरीके से ले रहे हैं, ठीक है। तो ये मैं कहीं पे देखा था, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 2-3 साल 4 साल मैंने वहाँ पर देखा था कि लोग ऐसे करते थे और उन्हें मना भी किया गया कि ऐसे नहीं करना, पर वो कई बहुत बातें कह रहे थे कि हम इसलिए करते हैं। तो वो मैं बातें तो नहीं बताऊंगी, बहुत सीरीज लंबी हो जाएगी। तो इसलिए मैं तो सीधा परमेश्वर के वचन में आती हूँ कि कौन ऐसा पर्सन था जिसे रोटी का टुकड़ा भिगो कर दिया गया था, डुबो कर दिया गया था। और हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में यूहन्ना उसका 13 बाप और उसकी 26 आयत में। यहाँ लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, जिसे मैं ये रोटी का टुकड़ा डुबो कर दूंगा वही है। और उसने टुकड़ा डुबो कर शिमोन इस्करियोती के पुत्र यहूदा को दिया। ठीक है। जब पहली बार प्रभु भोज हुआ तो प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने चेलों के साथ प्रभु भोज किया तो उसने पहले रोटी ली और रोटी लेकर धन्यवाद करके क्या की, तोड़ी और अपने चेलों को दी और कहा कि स्मरण रखना और इसी रीति से किया करो। तो सबको उसने प्रभु भोज दिया, पहले रोटी तोड़ी, सबको रोटी दी, फिर उनको कटोरा धन्यवाद करके सबको दिया और उसमें से सबने पिया। और ये थी प्रक्रिया, वहाँ पर ये किया गया था। पर लेकिन सिर्फ एक ही चेला था जिसके साथ ये नहीं किया गया था। तो यहूदा इस्करियोती था ना, उसके साथ ये किया गया था। प्रभु यीशु, अभी हमने खुदा के वचन में पढ़ा है कि सिर्फ एक ही पर्सन है जिसको यीशु मसीह ने रोटी का टुकड़ा डुबोकर दिया था। क्यों दिया था? कारण था। जब आप थोड़ा सा पहले पढ़ते हो, ऊपर वाली आयतें पढ़ते हो, तो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ बैठा है और उनसे कह रहा है कि तुम में से एक है जो मुझे क्या करेगा, पकड़वाएगा। तो सब चेले जो है ना संदेह करने लगे और एक दूसरे को देखने लगे और यीशु मसीह को, और सब एक दूसरे को तरफ, सब एक दूसरे को देखने लगे कि कौन पकड़वाएगा, है प्रभु वह कौन है।
तो सब जब ये बातें चल रही थी तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जिसे मैं रोटी का टुकड़ा डुबो कर दूंगा वही है। तो यीशु मसीह ने रोटी का टुकड़ा डुबो कर यहूदा इस्करियोती को दिया था। और आज हमारे मसीह जो है ना, ये काम कर रहे हैं। जब रोटी आती है उसे हाथ में लेकर रखते हैं, और जब प्याला आता है उसमें डुबो कर पीते हैं, और उसको मुंह नहीं लगाते प्याले को। वजह क्या है? कि बीमारियां ना ट्रांसफ़र हो जाएं। हमने दूसरे के वहाँ पर जूठे पर मुंह नहीं लगाना, और पहले ही भाग कर जाते हैं, इसलिए कि जो पीछे जो प्याले को मुंह लगा कर पीते हैं ना, तो उनका हमें जूठा ना हमें लेना पड़े। तो वो पहले जाते हैं, डुबो कर ले आते हैं कि हमारा भी जूठा कोई ना खाए। ठीक है, तो इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने हाथों से रोटी का टुकड़ा डुबो कर यहूदा इस्करियोती को दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि वो कभी भी प्रभु यीशु मसीह का सहभागी नहीं हुआ था। वो 12 चेले थे और 12 में से नहीं गिना गया। वजह क्या थी? क्योंकि उसमें से शैतान कभी बाहर ही नहीं निकला। उसके गंदा माइंड कभी ठीक ही नहीं हुआ। कभी धोखे वाला जीवन, कभी चोरी वाला जीवन, कभी ऐसा जीवन कभी चेंज ही नहीं हुआ। जितना मर्जी उसके पास वचन आ गया, जितने मर्जी उसके सामने चमत्कार यीशु मसीह ने कर दिए, कितना उसने यीशु मसीह के जलाल को देखा, पर उसमें से पाप कभी ख़त्म नहीं हुआ। और आगे जब आप पढ़ेंगे ना, यूहन्ना उसका 13 बाब और उसकी 2 आयत, और वहाँ पर लिखा है, जब शैतान शिमोन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका कि उसे पकड़वाए, तो वो भोजन के समय यीशु ने ये जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है, और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ, तो भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतारिए। फिर प्रभु यीशु मसीह ने उनके पैर धोए और उनके जो है पैरों को पोंछा। तो आप वो आगे पढ़ सकते हैं। तो जब हम यहाँ पर दूसरी आयत में पढ़ते हैं तो लिखा है कि जब शैतान शिमोन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में ये डाल चुका कि उसे पकड़वाए, क्योंकि उसके अंदर शैतान था। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हम यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 6 बाब और उसकी 70 आयत में पढ़ते हैं, जॉन चैप्टर 6 और वर्स 70 पढ़ते हैं, तो वहाँ पर यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्या कहा वो हम देखते हैं। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना? तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। यूहन्ना उसका 6 बाब में यीशु मसीह ने पहले से ही कह दिया था कि मैंने तुम 12 को नहीं चुना, पर फिर भी तुम में से एक क्या है? व्यक्ति क्या है? तो भी तुम में एक क्या है? व्यक्ति शैतान है। तो आगे 71 में लिखा है कि ये उसने शिमोन इस्करियोती के पुत्र यहूदा के विषय में कहा था, क्योंकि वह वही जो 12 में से एक था, उसे पकड़वाने को था। 12 यीशु मसीह ने चेले चुने थे, और 12 में से ये सिर्फ एक ही यहूदा इस्करियोती जो चेला था ना, ये शैतान ही था। लिखा है बाइबल में कि तुम में एक व्यक्ति शैतान है। ठीक है, और शैतान मीन्स इब्लीस ही है। ठीक है, तो चुना यीशु मसीह ने 12 का था, पर एक जो था ना, वो कभी भी यीशु का था ही नहीं। वो कभी सहभागी हो ही नहीं सकता था, क्योंकि वो कभी भी यीशु मसीह के साथ था ही नहीं, क्योंकि वो शैतान था। उसमें शैतान समाया हुआ था, और उसमें कभी भी बदलाव नहीं आया। जितने मर्जी उसने चमत्कार देख लिए, करामात देख लिए, वचन को सुन लिया, पर उसका कभी भी जीवन नहीं बदला। उसमें स्टिल गुनाह बना रहा, और वो गुनाह की ज़िंदगी जीता रहा। आप बाइबल में पढ़ सकते हैं कि यहूदा इस्करियोती कैसा था। हम वहाँ नहीं जाएंगे, आप उसको देख सकते हैं। उसने कभी भी अपने आप को चेंज नहीं किया। ठीक है, और उसने
वो पहले से ही सोचा हुआ था उसने पकड़ाने के लिए। कहता उसे पकड़वाने को था, पहले से ही वो पकड़वाने को था। यीशु मसीह उसके प्लान को ऑलरेडी जानते थे, ठीक है। वो खुदावंदों का खुदा है और वो जानता था कि ये मुझे पकड़वाएगा। तो इसलिए जब हम यूहन्ना उसका 13 बाब में आते हैं और 26 आयत में, इसलिए यीशु मसीह ने टुकड़ा उसे इसलिए भिगो कर दिया क्योंकि वो यीशु मसीह की मेज में शामिल होने के लायक नहीं था, क्योंकि उसमें शैतान था। जब इसी यूहन्ना की 13 में हम 2 आयत में पढ़ते हैं ना, जब शैतान शिमोन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में ये डाल चुका कि उसे पकड़वाए, उस टाइम उसको शैतान ने मन में डाल दिया कि इसको अब क्या कर दे, पकड़वा ही दे। तो उसने पूरी जो इतनी देर से प्लान बना रहा था ना, पूरा करना था, अंजाम देना था। यीशु मसीह के साथ जरूर रहा, यीशु मसीह का चेला जरूर रहा, पर उसका जीवन कभी नहीं बदला, पापी मन कभी नहीं बदला, शैतानी दिमाग कभी चेंज नहीं हुआ। शैतान कभी उसने उसको निकलने नहीं दिया। क्यों नहीं निकलने दिया? क्योंकि उसने कभी कलाम को एक्सेप्ट नहीं किया, यीशु को एक्सेप्ट नहीं किया। साथ तो चल रहा था, सेवकाई तो साथ में कर रहा था, चंदे की थैली उसके पास रहती थी, कैशियर तो ज़रूर था, पर लेकिन पाप की ज़िंदगी अभी थी उसके जीवन में। शैतान अभी उसके अंदर ही समाया था। ना उसने शैतान को बाहर निकलने दिया, तो ना उनके शैतानी कामों को उसने छोड़ा, ठीक है। तो इसलिए वो खुदा की मेज में सहभागी हो ही नहीं सकता था। जिसमें शैतान है वो खुदा की मेज में सहभागी नहीं हो सकता था। इसलिए यीशु मसीह ने उसे इसलिए क्या दिया था, टुकड़ा डबो कर दिया था, रोटी का टुकड़ा डबो कर दिया था, इसलिए दिया था। सबको नहीं दिया। 12 चेलों के बारे में से 11 चेले जो थे ना, उनके सबको नहीं दिया, उन 11 चेलों को नहीं दिया टुकड़ा डुबोकर। सिर्फ एक के बारे में लिखा है, यहूदा इस्करियोती के बारे में, सिर्फ उसको टुकड़ा डुबो कर दिया गया। कि लहू में सहभागी नहीं हो सकता था, उसके देह में सहभागी नहीं हो सकता था, क्योंकि उसने यीशु को अपना मुक्तिदाता नहीं कबूल किया था। उसने अपने गुनाहों को नहीं चेंज किया, उसने अपने गुनाहों को नहीं छोड़ा। जो सहभागी ना हो, जो यीशु का नहीं है, उसे कैसे दे सकता है, कैसे उसे सही जो है मिल सकता है प्रभु बोझ। वो काम करता था जो इस प्रभु बोझ में आने के लायक नहीं था। इसलिए जो यीशु मसीह ने उसको देने से पहले परखा है, जांचा है, फिर जाकर उसे प्रभु बोझ दिया है। और जब दिया है तो वैसा नहीं दिया जैसा देना चाहिए था, बाकी चेलों को दिया, उसे वैसा दिया जैसा उसे वो जिस लायक था, क्योंकि उसमें शैतान था, उसका जीवन नहीं बदला था, उसका जीवन चेंज नहीं हुआ था, और वो कभी भी यीशु के साथ सहभागी नहीं था। वो दूसरी चीज़ों के साथ सहभागी था, संसार के साथ सहभागी था, संसार के कामों में सहभागी था। उसका दिल किसी और चीज़ के लिए था, और उसके काम सही नहीं थे, और जो इस लायक भी नहीं था कि प्रभु भोज में जो है सही रीति से लेने के। सिर्फ उसी को यीशु मसीह ने खुद डबो कर टुकड़ा उसे दिया था। और जैसे उसने टुकड़ा लिया, लेते ही 27 आयत में, यूहन्ना उसकी 13 उसकी 27 में पढ़ते हैं, तो वहाँ लिखा है, टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। तब यीशु ने उससे कहा, जो तू करता है तुरंत कर। और परंतु बैठने वालों में से किसी ने ना जाना कि उसने ये बात उससे किस लिए कही। जितने लोग वहाँ पर प्रभु बोझ ले रहे थे, तो बैठने वालों ने किसी ने भी न जाना कि उसने ये बात किसके विषय में की थी। और यीशु मसीह ने उसे टुकड़ा भी दे दिया, और शैतान उसके मन में पूरी तरह क्या हो गया, वो पहले ही शैतान था, तो शैतान पूरी तरह शैतान ने पूरा होल्ड अपना उसके ऊपर ले लिया, यहूदा इस्करियोती के ऊपर,
तो पूरा जब उसमें समा गया, पूरी रीति से उसको हाथ में आ गया, क्योंकि जब ये टुकड़ा भिगो कर दिया गया ना, तो यीशु मसीह ने ये इसलिए दिया था कि वो उसके लहू में सहभागी नहीं हो सकता, वो उसके देह में सहभागी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसने इतने सालों में ना तो अपनी ज़िंदगी चेंज की और ना अपने आप को परखा, ना जांचा, और ना उसने वो काम छोड़े जो छोड़ने चाहिए थे। उसने कभी यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया ही नहीं था। वो अपने मतबल के लिए आप यीशु मसीह के साथ रहता था, जो जिसने अभी गुनाह ही नहीं छोड़े, अपनी ज़िंदगी को चेंज नहीं किया, और वो प्रभु भोज में कैसे शामिल हो सकता है। इसलिए पहली सीरीज़ में यही कहा था कि अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें, फिर इस प्रभु भोज में आए। बिना जांचे बिना परखे आप ना आए। अगर आप स्टिल गुनाह में हैं, यहूदा इस्करियोती की तरह गुनाह में है, तो प्रभु भोज ना लें। आज सिर्फ छोटे शब्दों में कहना चाहती हूँ कि आप जो प्रभु भोज लेते हैं डुबो कर, आप सोचें कि अगर आप प्रभु भोज डुबो कर ले रहे हैं तो क्या आप प्रभु की सहभागिता से बाहर जा रहे हैं? उल्ट प्रभु भोज ले रहे हैं। अगर आप प्रभु भोज ले रहे हैं तो यहाँ से प्रभु के वचन में से सीख लीजिए कि यीशु मसीह ने सिर्फ यहूदा इस्करियोती को डुबो कर टुकड़ा दिया था। तो अगर आज भी आप टुकड़ा डुबो कर ले रहे हैं तो उसका कारण यही है कि आप आज भी यीशु मसीह के लहू में सहभागिता नहीं है। आज भी आप यीशु मसीह की प्रभु की मेज के पास तो आते हैं और अनुचित रीति से, बिना जांचे, बिना समझे टुकड़े को डुबो कर ले रहे हैं। ये और वाक्य से समझकर आप ले रहे हैं, पर लेकिन असल में जो है ना, आप सोच लीजिए कि ये गलत तरीका है प्रभु भोज लेने का। सिर्फ एक को ही ऐसा प्रभु भोज दिया गया। आज मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे प्रभु भोज लेते देखा है, टुकड़ा डुबा कर ले रहे हैं। वो जो रोटी उसके पास आती है उसको पकड़कर, और जब कटोरा उनके पास आता है उनको डुबा कर ले रहे हैं। आप सोचें, आप तो खुद उसकी मेज से बाहर जा रहे हैं। आप तो खुद कह रहे हैं कि हम प्रभु के सहभागी नहीं हैं, हम डुबो कर लेते हैं और हम तो खुद सहभागी नहीं हैं। आज बहुत सारे मसीह खुद अपने आप को उस सहभागिता से बाहर निकाल रहे हैं। प्रभु भोज में जाकर भी गलत तरीके से लेकर भी प्रभु भोज से अपने आप को बाहर कर रहे हैं, और ये दर्शा रहे हैं कि मैं प्रभु की मेज में शामिल होने के लायक नहीं हूँ, मैं इसके साथ सहभागी नहीं हूँ। यीशु मसीह ने सिर्फ यहूदा इस्करियोती को डुबो कर दिया था टुकड़ा, क्योंकि वो उसे अपनी सहभागिता में, लहू की सहभागिता में और देह की सहभागिता में नहीं रखना चाहता था। अगर आज भी डुबो कर टुकड़ा ले रहे हैं तो याद रखें, आज भी आप जो टुकड़ा डुबो कर ले रहे हैं ना, यीशु के लहू में और यीशु की देह में आप सहभागी नहीं हैं। ये आप देख सकते हैं, और बाद में आप ये भी देख सकते हैं शैतान उसके मन में समा गया, पूरा होल्ड शैतान का हो गया। इसलिए मैं आपको कहना चाहती हूँ, आप ये जो रोटी का टुकड़ा लेकर भूखो कर खाते हैं ना, तो प्लीज़ मत खाएं, क्योंकि ये सही तरीका नहीं है। ये सिर्फ यहूदा इस्करियोती को दिया गया है। आप यहूदा इस्करियोती के करैक्टर को जानते हैं, और उसने जैसे टुकड़ा लिया, शैतान उसमें समा गया, पूरा होल्ड शैतान का उसके ऊपर आ गया, और उसने यीशु मसीह को पकड़वाया। उसका एंड आप देख सकते हैं। तो इसलिए आप परमेश्वर में अभी भी समय है, सुधर जाए और सही तरीके से आप जांचे परखें और इस वचन को ध्यान में रखें। इसलिए वचन सुना रही हूँ ये कि मुझे आपकी फ़िक्र है। मैंने वचन में से सीखा है, तो मैं चाहती हूँ कि आप भी सीखें। और हम सीखते हैं, दूसरों को भी सुनकर सीखते हैं, हम सिखाते भी हैं। हमने खुदा ने सीखने और सिखाने का आत्मा दिया है, तो इसलिए हमने ये सीखना है। अगर आज आप अगर आज आप रोटी का टुकड़ा डुबो कर खा रहे हैं, तो मैं आपको कहना चाहूँगी, प्लीज़ आज से ही इसे क्विट कर दीजिए। मैं खुदा के दासों को भी कहना चाहती हूँ कि जब आपके पास मेज के सामने आता है, तो आप स्पेशल
उन लोगों को बोलें कि आप प्रभु बोझ गलत ले रहे हैं, जो डुबो कर आपके सामने आपकी मेज में डुबो कर खा रहे हैं ना, तो आपसे भी खुदा हिसाब लेगा। इसलिए जितने खुदा के दास जो प्रभु बोझ देते हैं, पासबान जो प्रभु बोझ देते हैं, जब प्रभु बोझ आप लेकर आते हो, अगर वो टुकड़ा नहीं खा रहे हैं तो आप उन्हें ज़रूर बता दीजिए। अगर वो गलत रीति से ले रहे हैं, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको सही गाइडेंस देना, उसको गाइड करना, क्योंकि आप उनको सिखाने वाले हैं, उनको टीचिंग देने वाले हैं, उनको परमेश्वर के वचन में बताने वाले हैं। उन्होंने नहीं पढ़ा, आप उन्हें बता दीजिए, क्योंकि हमारे मसीह बहन भाई पढ़ते नहीं है बाइबल ज़्यादा, इसलिए अगर पढ़ते भी हैं तो ऊपर से ही निकल जाती बात, उनके ध्यान से नहीं वो पढ़ते जब तक उन्हें कोई समझाए ना। तो इसलिए ख़ास तौर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले पास्टर की है, जब कोई भी ऐसे अनुचित रीति से ले रहा है तो उसे समझाए प्रॉपर तरीके से। और सेकंड, अगर वो डुबो कर ले रहा है ना, उसे ज़रूर उसे वहीं पर रोकें, चाहे सबके सामने रोकें, उसे रोकें, उसे बताएं कि आप ये गलत तरीके से ले रहे हैं, उसका एंड ये है और किसको दिया गया है, ये आप उसे ज़रूर वचन में से सिखाएं, ताकि वो गलत रास्ते में ना जाए, अनुचित रीति से ना ले, बिना जांचे परखे ना ले और गलत तरीके से ना ले, और ऐसा एंड ना हो जैसा यहूदा इस्करियोती का हो, जैसे यहूदा इस्करियोती का हुआ। ऐसा ना उनके साथ हो जैसा यहूदा इस्करियोती के साथ हुआ। जैसे यहूदा टुकड़ा लेते ही यहूदा इस्करियोती के मन में शैतान समा गया, उसने इतना बड़ा काम कर दिया, पूरा शैतान का होल्ड में आके उसने इतना बड़ा काम कर दिया, और उसका एंड कैसे हुआ। ऐसा ना हो खुदा के लोगों के साथ। खुदा के आप चुने हुए पासबान हैं, आपको भेड़ों का ध्यान होना चाहिए, आपकी भेड़ कैसे प्रभु बोझ ले रही है, आपको पूरा ध्यान रखना चाहिए। इसलिए खुदा आपको बरकत दे और खुदा आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू।